चलो प्रेयर कर ले। ये स्टार्ट किया नहीं, सेकंड है। चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुभे न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुभाया जाए, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। स्टार्ट करो। हाँ, तो हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक ये स्टार्ट किया था, और साउंड ऑफ म्यूजिक में हमने 5 पैरा तक डिस्कस किया है। तो क्या है ये चैप्टर में, थोड़ा हम ब्रीफ वापस रिकैप कर ले। तो वो क्या था कि यहाँ पे ये चैप्टर में हमें 2 पार्ट में देखना है। एक पार्ट है इवलिन ग्लीनी के बारे में, और दूसरा पार्ट है कि शहनाई वादक कौन से, याद है नाम? नहीं है, देखा नहीं? नाम तो देख लो। ओके, तो दूसरे कौन है? बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो उनके बारे में पढ़ना है। 2 स्टोरी है। अभी ये जो फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी में हमने फर्स्ट 5 पैरा हमने देख लिए हैं। तो ये क्या था कि भाई इवलिन ग्लेनी जो थी वो बचपन से डेफ थी ऐसा तो नहीं था, लेकिन 8 साल की उम्र में उसका जब पियानो बजाने का टर्न था, उसको बुलाया, तब उसने सुना नहीं। वो उसकी मम्मी ने ऑब्जर्व किया कि यार ये कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने किसी को कुछ बताया नहीं। 11 साल की एज हुई उसकी, तब उसके स्कूल में जो मार्क्स आए वो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे। फिर जाके पता चला कि डॉक्टर को बताया तो पता चला कि उसकी पर्टिकुलर नर्व डैमेज हो गई है, और उसी की वजह से उसको धीरे धीरे करके सुनाई देना बंद हो गया है, और वो एब्सोल्युटली डेफ सिचुएशंस में, मतलब थोड़ा भी सुन नहीं सकती वैसे सिचुएशंस में पहुंच गई है। और जैसे ही उसको ये पता चला तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दैट मीन्स कि उसकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी लाइफ से कि ये करेंगे वो करेंगे, करियर बनाएंगे, वो सब कुछ तहस नहस हो गया। बट एट द सेम टाइम शी हैड नॉट गिव अप। ओके, और से उसने कभी भी हार मानी नहीं। तो गिव अप बोल रहे हैं मतलब कि प्रेजेंट टेंस में गिव अप। ओके, सो उसने कभी भी हार मानी नहीं थी। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो हार मान ले। तो उसने बोला कि नहीं, मैं करूँगी, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जो जीनी चाहिए वो जी के दिखाऊंगी। देन एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो ज़ाइलोफोन बजा रही थी, और उसको लगा कि नहीं, ज़ाइलोफोन तो मैं भी बजाऊंगी। तो एक परक्यूशनिस्ट ने उसको पहचान लिया, उसके अंदर के टैलेंट को, और उसको प्रैक्टिस करवाई। तो उसने बोला कि भाई तुम जो परक्यूशनिस्ट रॉन थे, उन्होंने बोला कि तुम सुन तो सकते नहीं हो, सुनने की ट्राई भी मत करो, तुम फील करने की ट्राई करो। तो उसने धीरे धीरे करके उसको पता चला कि उसकी बॉडी का जो अपर पोर्शन है, वेस्ट का जो अपर पार्ट है, वो हायर नोट को बहुत अच्छे से फील करता है, और वेस्ट का नीचे का पार्ट है जो वो लोअर नोट्स को बहुत अच्छे से फील कर सकता है। तो ये, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से तो उसको पता चल गया कि उसकी बॉडी के सारे ही पार्ट में वो कुछ ना कुछ फील कर सकती है। और धीरे धीरे उसने फिर स्कूल में पर्टिकुलर 3 इयर्स का कोर्स लिया,
म्यूजिक एकेडमी में, ओके, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहाँ पे लंदन में जो है वहाँ पे म्यूजिक का कोर्स लिया। और वो म्यूजिक के कोर्स में वो एकेडमी की हिस्ट्री में जो टॉप स्कोरर थे पूरी की पूरी हिस्ट्री में, उसमें वो वन ऑफ द टॉप स्कोरर बनी, ओके। फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद वो टॉप स्कोरर बनी, उसको कई सारे मेडल्स मिले। अब तो वो टूर भी करने लगी, वो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में घूमी, पहले ऑर्केस्ट्रा के साथ घूमी, मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन के साथ घूमी, और इतना आगे बढ़ी और धीरे धीरे करके वो सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी। अब वो ऑर्केस्ट्रा के साथ नहीं, सोलो भी परफॉर्मेंस देती है, और इतनी ज़्यादा अचीवमेंट ले ली है उसने, उसने बहुत कुछ अचीव किया है, फिर भी वो डाउन टू अर्थ है, बहुत ही पोलाइट नेचर की है, उसके अंदर थोड़ा भी ईगो आया है ऐसा नहीं है। वो सारी बातें हमने देखी, ओके। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं 6th पार्ट। इट इज द इंट्रीग्यूइंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग क्या होता है? फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है कि यार ऐसे कैसे, वंडर, अमेज, ओके, ऐसा कैसे यार, जो बंदा, जो लड़की सुन नहीं सकती वो इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बजा लेती है, लाइक दैट, ओके। तो टू वॉच इवलिन फंक्शन, मतलब जो इवलिन जो फंक्शन कर रही है, फंक्शन इन द सेंस जो सुन रही है, गाना बजा रही है, गा रही है, जो भी कर रही है, वो देखना बहुत ही ज्यादा इंट्रीग्यूइंग था। Then in our 2-hour discussion, she never missed a word. तो जो हमारी ऑथर है काउले, उसके साथ जो इंटरव्यू हुआ था, हमारी ऑथर के साथ इवलिन का इंटरव्यू हुआ था, तो जो 2 आवर जितना इंटरव्यू हुआ था, वो जितनी भी बातें हुई उसमें से इवलिन ने एक वर्ड भी मिस नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। मतलब सब कुछ सुनाई दिया उसको। अरे बहरी है वो, शी इज डेफ, फिर भी उसको सब कुछ सुनाई दिया। क्यों? फेस के एक्सप्रेशन, लिप रीडिंग, ओके, तो उसको सब कुछ समझ में आया, ऐसा बता रहे हैं, ओके। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, ओके। तो उसने क्या बोला इवलिन ने कि मैन विथ बुशी बियर्ड्स, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा बियर्ड मतलब दाढ़ी, ओके, तो जिनकी बहुत ज्यादा दाढ़ी हो वो लोग को, उन लोग के साथ कॉम्बिनेट करने में उसको थोड़ा बहुत ट्रबल होता है। वो हंसते हंसते ये बता रही है, ओके। क्यों ऐसा हो रहा है? इट इज, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लिखा हुआ है इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। भाई सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि लिप्स को देखते रहो और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, लिप्स को देखने की बात हो, फिर भी जिसकी बहुत ज्यादा दाढ़ी है, बियर्ड है, तो लिप्स भी नहीं दिखेंगे, ऊपर का दिखेगा, नीचे का नहीं दिखेगा। और मुस्टैच भी होगी, अगर मूछे भी होगी तो ये ऊपर का लिप्स भी नहीं दिखेगा, तो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? थोड़ा धीरे बोलो, वो क्या है, नीचे सबटाइटल भी नहीं है। ओके, 3 लाख दे ऐसे, वैसे फिर तोतला जैसा बोलने लगता है। ओके चलो, सो क्या है कि नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। तो बोले सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिप्स ही पढ़ना है, लिप्स को ही देखना है, होल फेस को देखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आंखें। आंखों में देखकर, तुम्हारी आंखों में देख के मैं बता सकता हूँ, मैं बातचीत कर सकती हूँ, लाइक दैट, ओके। सो आंखों में देख रही है और वो बता रही है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, ओके। फ्लॉलेसली मतलब क्या? विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, एकदम फ्लॉलेसली, एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्लुएंटली वो बातें कर रही है। एंड लिल्ट मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब एक्सेंट नहीं बोलते हम, एक्सेंट, कि इसकी एक्सेंट ऐसी है। जैसे हम गुजराती बोले तो यहाँ की गुजराती डिफरेंट है, सूरत की गुजराती थोड़ी डिफरेंट होगी, भावनगर की गुजराती थोड़ी और डिफरेंट होगी। हिंदी की बात करें तो यहाँ जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो अलग, यूपी में जो बोलेंगे वो अलग, बिहार में जो बोलेंगे वो अलग, साउथ इंडिया में जो हिंदी बोलेंगे, तुम क्या कर रहे हो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके पर्टिकुलर सबकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की मेथड होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेंट, ओके। तो ये जो एक्सेंट है, नहीं वैसे वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं साउथ इंडिया के भी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं, अभी भी है, वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली हिंदी। तो जो जिससे प्रैक्टिस हो जाए वो लोग अच्छे से बोल सकते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली, मतलब कई कई तो मतलब हम ना बोल सके, हम भी ना बोल सके, उतना फ्लुएंटली
बोलते हैं। सो इट्स अबाउट कि तुम कहाँ रहे हो, कहाँ तुमने कॉलेज की है, स्कूलिंग की है, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे लोग मिलेंगे, वैसा समझ में आता रहेगा। ओके हाँ, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शी सेज। तो बोले कि मेरी स्पीच क्लियर है, मैं अच्छा सा बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो सुन सकती थी, वो जन्म से बहरी नहीं थी, वो 11 साल की हुई तब तक तो वो सुन सकती थी, उसके बाद उसको सुनने की शक्ति कम हो गई। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये गलत वे में मत ले लेना कि मुझे तो 11 साल तक मैं सुन सकती थी, इसीलिए अब मुझे ये एक्सपीरियंस अच्छे से मिला है और मैं सुन नहीं सकती फिर भी सब कुछ सुन सकती हूँ, सुन नहीं सकती फिर भी सब कुछ सुन सकती हूँ। ये इसकी वजह से नहीं है कि 11 साल तक मैं सुन सकती थी। क्यों? क्योंकि उसकी मदर टंग के अलावा, मदर टंग के अलावा उसने फ्रेंच भी लर्न कर ली थी। तो फ्रेंच थोड़ी वो बचपन से सीखी थी, सुनी थी, लेकिन अब उसने फ्रेंच सीखी। जापानीज का बेसिक मास्टर क्लास भी, बेसिक जो जापानीज होती है वो लैंग्वेज भी उसे आ गई। तो सोचो 11 साल तक वो सुन सकती थी, तो क्या सुना होगा? उसी की लैंग्वेज, उसी की मदर टंग सुनी होगी, फ्रेंच और जापानीज थोड़ी सुनी होगी। लेकिन अब उसने वो सीखी और वो भी उतना ही फ्लुएंटली उसमें कम्युनिकेट कर सकती है। सोचो, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी हमें किसी को बोल दे चलो ये लैंग्वेज सीखो, तो हमें लगे अरे यार ये क्या है, ये लैंग्वेज सीखो थोड़ा, मतलब जिसको एंथ्यू हो, जिसको बहुत ज्यादा सीखने की इच्छा हो, उसको तो बहुत मजा आएगी। अरे यार क्या बात है, अरे इसको कैसे बोलेंगे, अच्छा ऐसे बोलेंगे, लाइक दैट। जैसे मैं हैदराबाद गया, बेंगलोर में रहा, तो मैं पूछता था मेरे दोस्त लोगों को, अच्छा अरे खाना खा लिया, ऐसे कैसे पूछेंगे, हाँ खा लिया, ऐसा जवाब कैसे देंगे, ओके लाइक दैट। तो वो बताते थे कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। तो वो अगर कंटिन्यूअसली तुम्हें सीखने आए तो तुम सीखते रहोगे, वो बोर नहीं लगेगा। लेकिन सीखना नहीं है तो फिर थोड़ा टाइम सीखोगे और फिर छूट जाएगा। तो अंदर से वो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो वो लैंग्वेज की बात भी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट 7th वन, as for music she explains it pours in through every part of my body। भाई जैसे म्यूजिक की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलरली हाथ में म्यूजिक फील होता है या पैरों में म्यूजिक फील होता है। आई कैन फील म्यूजिक इन माई ऑल पार्ट, होल बॉडी, ऑल ऑर्गन्स में मुझे म्यूजिक फील होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई cheekbones and even in my hair। tingles का मीनिंग क्या होता है? causes a slight pricking और से stinging sensation, थोड़ी बहुत pricking और stinging sensation, और in short गुदगुदी टाइप। ओके, तो ये जो गुदगुदी करते हैं तो हमें कैसा थोड़ा फील होता है, तो म्यूजिक से उसको ऐसा फील होता है, इसीलिए वो लर्न कर सकती है, सीख सकती है सब कुछ, कि वो उसको स्किन पे टिंगल्स होता है म्यूजिक से, उसकी स्किन पे जहां पर भी म्यूजिक हो तो इट कैन टिंगल्स, ओके, गुदगुदी टाइप होता है। माई चिक बोन्स, एक तो स्किन पर, चिक बोन्स मतलब यहाँ पे, ओके, तो उसको फील होता है। एंड इवन इन माई हेयर, तो हेयर पे भी उसको, मतलब हेयर पे भी वो फील कर सकती है। नहीं, हम जैसे कि नेशनल एंथम सुनेंगे और बहुत ज्यादा कुछ मोटिवेटेड सुनेंगे तो हमारे गूज बम, नहीं बोलते गूज बम से हेयर खड़े हो जाते हैं। ओके, नेशनल एंथम भी तुम गाओगे तो हेयर खड़े हो जाएंगे, महेंद्र बाहुबली, ऐसे जोश आ जाएगा। ओके, तो वो क्यों ऐसे? वी कैन फील, आवर बॉडी कैन फील दैट पर्टिकुलर थिंग और सिचुएशंस। ओके, तो उसको भी वैसा ही है, हेयर में भी वो फील कर सकती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। तो जब भी वो xylophone बजाती है तो वो साउंड को सुन सकती है। कैसे? कि जो वो स्टिक है, वुडन स्टिक है, उसको जब xylophone पे मारेगी तो वो वाइब्रेट होगा, वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग उसकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, क्योंकि उसने पकड़ा हुआ है तो उसकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। एंड शी कैन फील द म्यूजिक। ओके, बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स। ओके, और ड्रम्स को क्या लीन कर रही है, मतलब यहाँ ड्रम हो तो ऐसे उसके टॉवर्ड्स में ऐसे जाकर, ऐसे करके नजदीक जाकर, लीनिंग मतलब उसके नजदीक जाकर ऐसे बजा रही है, क्योंकि जितना वाइब्रेशन ज्यादा हो, ऐसा नहीं कि मतलब वहां ड्रम रखा हुआ
ऐसे ऐसे करके बजाएं। जितना दूर होंगे उतना फीलिंग थोड़ा वाइब्रेशन कम मिलेगी, सुनाई तो देता ही नहीं है उसको, ओके। लेकिन जितना नजदीक से जाएगी, हम जैसे जितना सपोज मोबाइल में कुछ बज रहा है, वहां बज रहा हो तो अलग अलग आवाज आती है, नजदीक हो तो थोड़ा जोर से, यहाँ हो तो और जोर से, और यहाँ डाल दिया हो तो और जोर से, और हेड प्लग डाल दिया हो तो कितना जोर से सुनाई देता है। सेम वे ड्रम बजा रही है, एकदम उसके ऊपर लीन होकर एकदम नजदीक होके बजा रही है, तो शी कैन फील, ओके, जितना नजदीक होगी। लीन कर रही है, ओके, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रेजोनेंस मतलब इकोज ऑफ साउंड, तो डब 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 जो आवाज आता है, जैसे डीजे बजता हो और तुम डीजे के सामने चलोगे तो डुब डुब यहाँ लगेगा तुम्हें वो बाज फील होगी कि ओ भाई ये क्या हो रहा है। अचानक से तुम ऐसे खड़े हो, ओके, और अचानक से बनना शुरू हो डिंचक डिंचक, ओ भाई डर जाएंगे, ओके, डर जाएंगे ना, कैसा लगता है ना, ये तो तुमने फील किया होगा। तो ये वैसे ही वो रेजोनेंस को फील करना चाहती है, खुद चाहती है कि मुझे ऐसा फील हो, क्योंकि हमको तो सुनाई देता है, उसको तो सुनाई नहीं देता। ये रेजोनेंस से ही, उसको वाइब्रेशन से ही वो पता कर सकती है। समझ में आया? ओके, सो वो पता कर सकती है फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट vibrations pass through her bare feet and up her legs। bare feet मतलब नंगे पांव, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके लिए पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म्स कैसे होते हैं, वुडन प्लेटफॉर्म। मतलब जो स्टेज बनते हैं जनरली हमारे घर के पास या हमारे वहां पर तो स्टेज वुडन के ही होते हैं, लेकिन कई कई जगह पे वो स्टील के, और वो ये क्या है, पूरे के पूरे वुडन प्लेटफॉर्म। वुडन प्लेटफॉर्म मतलब क्या कि वुडन प्लेटफॉर्म पे अभी जैसे ही कुछ ड्रम बजेंगे डुम 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 डुम, तो वुडन ज्यादा वाइब्रेट होगा। स्टील है, एल्यूमिनियम है, वो उतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं होगा। तो ये इतना ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है, तो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो वो बेयर फीट पे जानबूझ के जूते चप्पल निकाल के ही परफॉर्म कर रही है, सो दैट वो जो वाइब्रेशंस वुड में जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वो वापस उसकी बॉडी में आए और अपने लेग्स थ्रू वो फील कर सके। ओके, ये बज रहा है, मतलब उसको तुम देखोगे, सुनोगे, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि भाई ये बहरी है। ओके, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो कैसी कैरेक्टरिस्टिक उसने डेवलप की है। ओके, तो ये था हमारा 7th पार्ट। ये रही वो उसका ओरिजिनल फोटोग्राफर। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच Evelyn function so effortlessly without hearing. Okay, so next. Okay, क्या है? Not surprisingly, Evelyn delights her audience. तो भाई इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, वो अपने ऑडियंस को क्या करती थी? डिलाइट्स, खुश कर देती थी, बहुत ज्यादा खुश, अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश कर देती थी अपनी ऑडियंस को। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उसको बहुत ही ज्यादा फेमस एंड पॉपुलर रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, जो सोलो परफॉर्म कर रही है, वो अवार्ड उसको मिला। ओके, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। तो जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परक्यूशनिस्ट है उसके जैसे, जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स, वो क्या बोल रहे हैं? God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो बोले कि हाँ, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति, एबिलिटी तो ले ली है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है कि जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं कर रही, मतलब वो अमूल्य है वैसे। ओके, वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुन सकते हैं वो फील कर सकती है। इतने इससे अच्छी बात क्या होगी? जो हम सुन सकते हैं वो क्या कर सकती है? फील कर सकती है। तो ये कितनी अच्छी बात है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोग जितना डीपली सुनते हैं और फील करने का ट्राई करते हैं, उससे भी ज्यादा, हम सबसे ज्यादा वो फील करती है। तो ये तो अच्छी बात है। What we hear she feels, okay,
दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और उसी की यही कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो बहुत बहुत ज्यादा म्यूजिक को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रही है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट पार्ट, 9th वन। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक। वर्काहोलिक मतलब बहुत ज्यादा मेहनतू, और जिसको काम 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 पूरे टाइम काम की बात। भाई थोड़ा सांस ले ले, थोड़ा रेस्ट ले ले, थोड़ा बैठ जा, नहीं, काम काम काम, वर्काहोलिक बोलते हैं उसे। ओके, वर्काहोलिक, इनफॉर्मल, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। ऐसा पर्सन जो काम को बंद करने लिए उसके लिए डिफिकल्ट हो, मतलब कंटिन्यूअसली काम ही करता रहेगा, पढ़ाई करनी है, ये करनी है, ये करना है, वो करना है। जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी जी, हम उनको बोलेंगे कितने वर्काहोलिक हैं। सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, फिर योगा करेंगे, ये करेंगे, फिर सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे 9 बजे से। 9 बजे से स्टार्ट हुए और 9 बजे से सबको मतलब कॉल किया, मीटिंग किया, यहाँ गए वहाँ गए, बीच में थोड़ा बहुत लंच में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, यहाँ गए वहाँ गए, कितना टाइम, रात के 12, 1, 2 बजे तक काम करते रहे, और वापस 1, 2, 3 घंटे सो के वापस उठ गए। लाइक दैट। कितने ज्यादा वर्काहोलिक है, कितना काम करते हैं। नहीं तो कोई हाँ ठीक है, इतना अच्छा काम कर दिया, अब आराम करेंगे थोड़ा, अरे यार 70 ईयर्स हो गए, अब तो बहुत इतना ज़्यादा दौड़ धाम नहीं होता है, अब थोड़ा आराम से काम। नहीं, ऐसा है नहीं, इतने ज़्यादा वर्काहोलिक। लाइक दैट, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे तो काम करना ही है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, तो जो क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, जो बाकी म्यूजिशियन है, उनसे भी ज्यादा हार्डर वे में काम करना है, और ज्यादा मेहनत से काम करना है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। ओके, तो रिवॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा है। इनॉर्मस मतलब क्या? बिग। जो रिवॉर्ड्स है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा बिग है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो सब कुछ पैसों के लिए ही काम करने लगी है, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है, पॉपुलर हो गई है, तो वो तो करती ही है, लेकिन फ्री में विदाउट एनी चार्ज वो सोलो कॉन्सर्ट भी करती है, सोलो प्रोग्राम भी करती है। कहाँ पर? प्रिजन्स में, मतलब कि जेल में, जेल जो होती है, जेल, ओके, जेल जो होती है उसमें, और हॉस्पिटल्स में भी वो फ्री में कॉन्सर्ट्स करती है। She also gives high priority to classes for young musicians। तो भाई वो बहुत ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस देती है, सिग्निफाई करती है किसको? क्लासेस को फॉर यंग, के जो नए नए, अब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो गई है, तो जो नए नए लोग हैं, नए नए जो सीकर्स है पर्टिकुलर के, ये सीखना है, ये करना है, वो करना है, उनकी जो क्लासेस लेनी, पर्टिकुलरली सीखा भी तो रही होगी वो, तो उनके लिए भी उसको बहुत ज्यादा मतलब वो प्रायोरिटी देती है, इंपॉर्टेंस देती है। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, तो मतलब ये जो एन रिचलिन है वो वहां काम करती है। कहाँ पे? बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए जो काम करती संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये बहन काम करती है। कौन? एन रिचलिन। वो क्या बोल रही है एवलिन के बारे में? तो वो क्या बोल रही है? शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो एवलिन गेनी है वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है, एक चमकता सितारा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है जो उसके जैसे बच्चे हैं, क्योंकि वो छोटी थी तो भी ऐसी थी, और ये लोग हैं तो बोल सकते हैं ना। ऐसे सोचो कि 10 लोग बहरे बैठे हुए हैं और उनको बोलो अरे ये देखो इसने परफॉर्म किया, मजा आई, तो सब बोलेंगे, लिख के भी साइन कम्युनिकेशन से पता है बहुत मजा आई। और जब उनको पता चलेगा शी इज लाइक यू, तुम सुन नहीं सकते, वो भी सुन नहीं सकते, तो वो कैसे शॉक हो, क्या बात कर रहे हो, सुन नहीं सकती, ये सब कैसे, ये बजा कैसे रही है, इतना ट्यूनिंग कैसे है, इतने अवार्ड्स कैसे मिले, ये स्टार कैसे बनी। तब उनके अंदर ऐसे करे जाता है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वैसे तो जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लाइक दैट जिंदगी में याद रखना, कभी भी जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये नहीं होगा, ये वो, तो
वो चीज पर्टिकुलरली पहले किसी ने की होगी, ओके, उसका एग्जाम्पल लो। अरे इसने तो ऐसा किया था, इसने किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। और अगर तुम कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो और जिसमें तुम्हें एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहे, तुम ही पहले हो ऐसा करने वाले, तो फिर खुद को क्या बोलना है, अगर किसी ने नहीं किया तो अब हम करके दिखाएंगे, लाइक दैट। किसी ने करके तुम्हारे से पहले किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है, उनका एग्जाम्पल लो और खुद को बोलो कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और अगर किसी ने नहीं किया, अगर किसी से नहीं हो रहा तो ये तो फिर हमें ही करना पड़ेगा, हम पहले करेंगे, लाइक दैट। करना तो है ही, मोटिवेट करो खुद को। हर बार कोई ऐसे पकड़ के चलो पढ़ो, चलो ये करो, चलो वो करो, ऐसे हर बार कोई कहेगा नहीं, और लाइफ टाइम कोई नहीं कहेगा। पेरेंट्स कहेंगे पर्टिकुलर एज तक, टीचर कहेंगे स्कूलिंग में, ये कॉलेज में ऐसे कोई थोड़ा बहुत कहेंगे, जो करना है करो, लाइक दैट। फिर हमें लाइफ टाइम तक अगर कुछ आगे बढ़ते रहना है तो खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलो। They see that there is nowhere that they cannot go. तो जब ये लोग डेफ चाइल्ड देखते हैं एवलिन को, तब जाके उनके अंदर विश्वास होता है कि there is nowhere that they cannot go. ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई सक्सेस नहीं है जो वो लोग गेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसने किया है तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लाइक दैट। एंड द लास्ट पैरा, Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished मतलब क्या, achieve करना, gain करना, ओके, तो लिखा ही वही होगा, ओके, ये देखो, accomplished मतलब क्या, achieved करना। So Evelyn Glennie ने उसकी जितनी एज है उससे डबल एज में जो लोग जो भी अचीव करते हैं उससे भी ज्यादा अचीव किया है। मतलब सपोज वो 25 की है, तो 25 प्लस इंटू 2 दैट इज 50 ईयर्स की एज में लोग जितना अचीव करते हैं उनसे भी ज्यादा उसने उनसे आधी एज में गेन कर लिया है, ऐसा कहना चाहता हूं। शी हैज ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। परक्यूशंस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो इतनी मास्टर बन गई थी, इतनी मास्टर परक्यूशनिस्ट बन गई थी कि जो परक्यूशनिस्ट, जो हम तबला, ड्रम ये सब बोल रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ होते हैं, बैक साइड ऑफ द स्टेज होते हैं। आगे ऑर्केस्ट्रा में आगे लोग और पर्टिकुलर डिफरेंट इक्विपमेंट्स रहते हैं, लेकिन ड्रम है, तबला है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स है वो जनरली स्टेज पे पीछे की साइड रहते हैं, लेकिन उसने ये इक्विपमेंट्स को आगे की साइड लाके रख दिया। आगे की साइड लाके रख दिया मतलब वो तो सब कुछ बजा सकती है, तो वो तो आगे ही परफॉर्म करेगी, तो अब सब कुछ आगे ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि तबला और ड्रम कहीं पे कोने में ऐसे पड़ा हुआ है और कोई बजा रहा है, नहीं, स्टेज में फ्रंट में है, लाइक दैट। तो सोचो, ये तो लिविंग नहीं है, तबला और ड्रम लिविंग थोड़ी है, लेकिन उसको भी कहाँ कोने में पड़े बड़े बज रहे थे और अब सबके सामने बज रहे हैं, लाइक दैट। तो उनको भी आगे ले आए हैं, ओके। she has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving, और लोगों को दिखाया कि बहुत ज्यादा मूविंग हो सकता है। यहाँ ड्रम बजा रहे हैं और यहाँ आके फिर कुछ गिटार बजा दिया, यहाँ आके पियानो बजा दिया, तो पूरा फंक्शन में वो कर रही है, कितना मूव कर रही है, वो भी मूव कर रहे हैं। नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट को भी, जैसे तुमने देखा होगा कोई ड्रम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तो ऐसे करो पूरा घुमा देता है, ढूंढ 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 कैसे बजाते हैं। कोई वो ऐसे मंजीरा बजाता है तो ऐसे कहाँ घुमाता है, टिंग टिंग टिंग, देखा है ऐसा बजाते हुए। इक्विपमेंट को हिला बुला देते हैं वो भाई टूट फूट जाएगा ऐसा लगेगा हमें, ओके। लेकिन वो कितने ज्यादा उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है, तब जाके ये लेवल आता है। तो मैं ऐसे बजाते ऐसे करने का ना, तो यहाँ लग जाएगा कहीं पे ओके। तो वो प्रैक्टिस से होता है, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट को भी मूव कर रही है, लाइक दैट, ओके। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। भाई वो सबको इंस्पिरेशन दे रही है, हु आर हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है उनको इंस्पिरेशन दे रही है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उसको भी देख रहे हैं वो कहती है इफ शी कैन डू इट आई कैन। जो भी उसको देखता है तो सब बोलते हैं अरे यार
इतना ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस के बाद अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और लास्ट में कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसने मिलियंस, लाखों लोगों को बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति करवाई है। प्लेजर्स, खुश सुख की अनुभूति करवाई है। कैसे? अपना बेस्ट देके, अपना फंक्शन देके, मतलब अपना फंक्शन करके, वो म्यूजिशियन है तो अपना म्यूजिक देके उसने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया है। मतलब लोग वाह वाह वाह, मजा आ गई। जो भी करो, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो कोई अभी देखेगा, अरे यार ये सर ने समझाया है ये, अरे यार बहुत मजा आया, सब कुछ समझ में आ गया। ऐसा होना चाहिए मेरे अंदर कि भाई ऐसे पढ़ाऊंगा कि मतलब बच्चे खुश हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा उनको, एक एक बात समझ में आ जाएगी। अरे सर कितने मजे से समझा रहे, कैसे एग्जाम्पल आए, अरे मस्ती भी है, ये वो, वैसा हो जाना चाहिए स्टूडेंट के दिमाग में। और स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, अरे यार पढ़ेंगे, ये क्या है सर, सर इसका मीनिंग क्या होता है, ये वो, इतना अंदर घुस जाएंगे, सब कुछ समझ लेंगे। तो तुमने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया, तो पूरा जो मिलके जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेस्ट ही तो बनेगा। ओके, तुमने एक चीज बेस्ट डाली, दूसरी भी बेस्ट डाली, सब कुछ बेस्ट 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 बेस्ट, तो जो बनेगा फाइनल आउटकम वो भी क्या होगा, बेस्ट ही होगा। ओके, लाइक दैट। तो अपना काम वैसे करो कि लोग, अब वो क्या कर रही थी, उसका काम क्या लोगों को खुश करना था, वो उसका काम था? नहीं, उसका काम बहुत ही बड़ा अच्छा श्रेष्ठ म्यूजिशियन बनना था। वो म्यूजिशियन बनी और वो अपना काम कर रही थी, फिर लोग तो ऐसे ही खुश हो गए। जैसे मैं अपना सपोज काम कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, ये मेरा काम है, तो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं कर रहा हूं। अब मुझे देखकर, मुझे सुनकर किसी को खुशी मिल रही है, तो मैं किसी की खुशी के लिए कर रहा हूं क्या, मैं तो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। उनकी खुशी तो एडिशनल है, वो तो हो गया, गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं ऐसे कि भाई तुम खुश हुए, तुमने देखा ना, उसके लिए थोड़ी कोई कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं ना। और फिर बाकी लोग, तुम अपनी खुशी के लिए सपोज गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे क्रिकेटर नहीं खेलते, वो अपनी खुशी के लिए खेलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उनको खेलने का ऐसे जज्बा है, क्रिकेट खेल तो ऐसे करके सिक्स मारी, ये वो, तो मैच जीत गए। तो उन लोग ने मैच जीती, उन लोग ने सिक्स मारी और हम कितने खुश हुए, यस जीत गए, हमें खुशी मिली। खेल कौन रहे थे, वो लोग। हाँ, तुम खेल रहे थे या नहीं, खुशी किसको मिली, तुम्हें। तो वो लोग क्या हमारी खुशी के लिए खेल रहे हैं, नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। ओके, हाँ, उनका मोटो है कि भाई वो ऐसा परफॉर्म करे कि एक एम ऐसा होता है कि वो बेस्ट परफॉर्म करे। बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो हमारी खुशी तो ऑटोमेटिकली अंदर इन्वॉल्व है ही ना। वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो हमारी खुशी तो अंदर ही आ गई कि सपोज इंडिया जीत रही है, इंडिया जीतेगी तो वी आर इंडियंस, तो हमें खुशी तो ऑटोमेटिकली मिलेगी। उनका काम है अपना बेस्ट देना और वो खुश रह के वो अपना काम करते रहे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे खुश होते रहेंगे। वैसे ही हम अपना काम बेस्ट वे में करते रहे, तो लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है, लोगों को फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। वो सामने से खुश हो जाएंगे, वो सामने से तुम्हारे फ्रेंड बनाने के लिए आएंगे, सामने से आएंगे तुम्हारे पास। हमें कुछ ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अच्छा हम ये करेंगे, वो करेंगे, फ्रेंड बनेंगे, ये। तुम अपने काम पे ध्यान दो, लोग तुम्हारे पास आएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना परफेक्ट बनना है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 था, दैट इज इवलिन ग्लेनी। ओके, तो ये हमारा पार्ट था इवलिन ग्लेनी, ये तो कुछ दूसरा है। ओके, तो आज इतना रखते हैं। कितना टाइम हुआ है? ओ, आज तो अभी है टाइम, कोई बात नहीं। पार्ट 2 के लिए स्कैन करना पड़ेगा क्योंकि को में नहीं है अभी इसमें। पार्ट 2 का थोड़ा इंट्रो अगर हो जाता तो भी सही होता, बट कोई बात नहीं। तो फर्स्ट पार्ट ही है। ओके, तो इतना रखते हैं आज, कोई बात नहीं, पार्ट 1 तक। ओके, पहले ये बंद कर दूं फिर हम बात करते हैं।